अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह पाक यूँ ऐसा मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आपको पहले मैं जल्दी से आपसे एक कमेंट जो आए थे उसके आंसर दे दूँ। तो एक आप में से किसी ने बोला था कि इस्लामिक वीडियो बनाया करें, तो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी इस्लामिक वीडियो भी। और साथ में एक कमेंट्स आया था कि आप अपने विलेज की व्लॉग बनाया करें, तो मैं विलेज में नहीं हूँ, मैं सिटी में हूँ, एक ही रूम के अंदर हूँ। जब मैं विलेज जाती हूँ तो मैं विलेज की व्लॉग बनाती हूँ, अभी मैं विलेज में नहीं हूँ। और मोहम्मद आसिफ भाई जो है उनका कमेंट्स आया हुआ था कि आपने पथरी के लिए जो एड्रेस बताया था उस एड्रेस से ही मैंने पथरी के लिए दवाई मंगवाई है अभी। तो ये है वो वाली दवाई जो मैंने मंगवाई है हकीम से। आई थिंक वो वाली जो मुझे किसी भाई ने कमेंट्स में बताया था, ये है वो वाली दवाई। ये ऊपर सारा तरीका लिखा हुआ है इसका, और ये है कुछ 5 डेज़ की उन्होंने दी है। और थैंक यू आप सबके कमेंट्स का और सपोर्ट का। तो अभी मैंने बनाने आगे आपसे आज शेयर करना है कि मेरे मैट्रिक तक तो मैंने सारा आपसे क्लियर कर दिया था, और आज मैंने आपसे करना है कि एफएससी मैंने कैसे की थी। और मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगी, मैं बस जल्दी बताऊंगी कि डीपली नहीं जाऊंगी ना, क्योंकि व्लॉग लेंथी होगी और इसलिए ना। तो जब मेरा मैट्रिक हुआ था तो मैट्रिक के बाद तो फिर मैंने आगे एफएससी करनी थी, बट मैट्रिक के बाद तो परमिशन नहीं मिली, क्योंकि अबू ने बोला था कि यहाँ तक ही और तो स्टडी बस, इससे आगे नहीं पढ़नी। तो क्योंकि मेरी बड़ी सिस्टर ने भी मैट्रिक तक ही पढ़ा था जो मुझसे बड़ी है, और साथ ही साथ मेरे माइंड में क्वेश्चन भी थे कि मैट्रिक तक तो चले हम लोग गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ लेते हैं। अभी तो मैं ये पीछे गांव गई थी, तो मैंने जब मुझे पता चला था कि गांव में अब एफएससी लेवल तक हो गई है, गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं वो एफएससी तक हो गया, तो मुझे इतनी खुशी हुई। मैंने कहा कि हमारा टाइम कितना सख्त था कि हम लोग स्टडी के लिए हम लोग को कितना ज़्यादा वो करना स्ट्रगल करनी पड़ती थी। तो अभी गांव के बच्चे कितने लकी हैं कि उनके गांव में ही एफएससी तक वो हो गया, ना उन्हें किराए देने पड़ते हैं, ना उन्हें गाड़ियों का वो, ना उन्हें इतने दूर सब कुछ। तो बहुत अच्छा हो गया गांव में। तो ये था कि फिर मैंने तो खुद से क्वेश्चन करती कि चले मैट्रिक तक तो इंसान गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, मैट्रिक के बाद ही तो असल जो तालीम होती है वो मैट्रिक के बाद ही स्टार्ट होती है, तो मैं कैसे अब छोड़ दूँ ना। तो खैर मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, और सबसे बड़ी बात कि मेरी जो सिस्टर जो सबसे बड़ी हैं, तो उन्होंने हम सपोर्ट किया, वो मेरे हक़ के लिए खड़ी हुई। उन्होंने बहुत ज़्यादा मैं कहती हूँ अगर वो ना खड़ी होती मेरे हक़ के लिए, तो देन मैं ना आगे बढ़ पाती, क्योंकि मैंने तो हमेशा बस मेरे अगर अबू ने कुछ बोल दिया बस उन्हें की हाँ में हाँ मिलानी है, चाहे जो कुछ अपने ख्वाब एक तरफ, लेकिन कहती थी बस अबू ने जो बोला है मैंने वो करना है, बस सब एक तरफ। तो खैर उन्होंने फिर काफ़ी फोर्स किया, फिर अबू मान गए थे। तो ये था कि वो उन्होंने कहा था कि गांव में जो स्कूल है उनके अपने दोस्त का था कि उस स्कूल में ना, उस स्कूल में पढ़ेगी ना। तो लेकिन मेरी आप ही कही थी कि मैं शहर वाले समझो शहर में एबटाबाद में इसका एडमिशन करवाऊंगी। तो वो कहना ये चाह रही थी कि मैं भी यहाँ पे होंगी, फिर मेरी शादी हो जाएगी, तब तक ये कुछ ना कुछ सीख ले, इसे कुछ सिखा दो, ये इंडिपेंडेंट हो जाए ना। तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर मैंने भी फिर आप ही को बोला कि जब वो कह रहे हैं फ़ीस वो देंगी, क्योंकि मुझे लगता है 3-4 हज़ार तो फ़ीस थी महीने की। तो मैंने कहा जब फ़ीस वो कह रहे हैं कि मैं अब फ़ीस मैं दूंगा, तो फिर मुझे क्या, मैंने तो पढ़ना है, चाहे इधर पढ़ना चाहे शहर में पढ़ना एक ही है। तो साथ में ये भी है कि मेरे बिना घर का सिस्टम कैसा चलेगा, क्योंकि सारा कुछ तो मैं हैंडल करती थी ना। तो ये सब कुछ करके मैंने आप ही को राज़ी किया, लेकिन आप ही दिल से मेरे साथ नाराज़ ही थी। तो फिर खैर मेरा एडमिशन हुआ, मैं ऐसे गई। तो स्कूल जब गई वहाँ पे कॉलेज में, तो स्कूल था उसकी ब्रांच ये थी कि छोटा सा स्कूल था, लेकिन उसकी ब्रांच एबटाबाद में थी, एबटाबाद में आके पेपर देने होते थे। तो मंडिया में था कि उसके उस स्कूल में ना टीचर नहीं थी। जब मैं गई तो बायो की टीचर थी, बायो के स्टूडेंट भी थे, लेकिन मैथ्स के नहीं थे, और मैंने तो मैथ्स लेनी थी। तो ये बड़ा इशू था। तो मुझे प्रिंसिपल ने काफ़ी 3-4 वीक मुझे यही फोर्स करते रहे कि आप बायो ले, बायो ले, बायो ले। मैंने कहा मैं बायो नहीं ले सकती, क्योंकि मेरा जब इंटरेस्ट ही नहीं है बायो में तो मैं क्यों लूँ, मैंने लेनी है तो मैथ्स ही लेनी है। तो फिर मुझे पता चला इनके पास तो मैथ्स की टीचर ही नहीं है।
स्टार्टिंग में 1 हफ्ता थी, उसके बाद फिर वो चली गई थी, तो इसलिए मुझे वो फोर्स कर रहे थे कि आप जो है वो बायो लें। तो खैर मैंने फिर नहीं बात सुनी, तो उस वजह से मेरे जो प्रिंसिपल थे वो भी काफ़ी मुझसे नाराज़ थे। तो खैर मैंने फिर ये था, मैंने टीचर के बिना पूरा साल पढ़ा था, वो बस लास्ट जो 2 मंथ्स होते हैं उसमें मुझे गाइड प्रोवाइड किया था स्कूल में से ही। तो फिर मैं गाइड से खुद ही वो कुछ अपने कंसेप्ट बनाती, मैंने खुद फर्स्ट ईयर की जो मैथ्स थी मैंने खुद की थी अपने कंसेप्ट बना के। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि आजकल तो देखेंगे हर बच्चे के पास मोबाइल है, उन्हें प्रोवाइड किया जाता है, पेरेंट्स देते हैं। और नेट पर तो मैं कहती हूँ हर एक चीज़, अगर आपके पास सेल फ़ोन है तो देन आपको टीचर की भी ज़रूरत नहीं है, आपको नेट से बहुत अच्छे टीचर्स मिल जाते हैं, लेक्चर्स मिल जाते हैं। देन उस टाइम मुझे मोबाइल के कोई भी नहीं पता था, ना ही हमें मोबाइल दिया जाता था। तो खैर मैंने एक्सीडेंट के बाद मोबाइल लिया था, ये भी जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद मैंने स्टडी के लिए ही, मैंने ऑनलाइन क्लासेस के लिए मैंने मोबाइल लिया था। अब वो तो जो थे ना, तो उनके जिस दोस्त की वजह से मेरे साथ क्या हादसा हुआ ना, उससे उन्हीं दिनों में ना उनके साथ दोस्ती हो गई थी। और मैं कहती हूँ वो मेरी अबू की ज़िंदगी के सबसे कोई मनहूस दिन था, जब उनका दोस्त उनकी लाइफ में आया होगा, उनकी तबाह करने के लिए, उनकी लाइफ को तबाह करने के लिए वो उनकी लाइफ में आया था। तो खैर तो मेरे अबू जो है ना वो बहुत कम घर आते थे, ज़्यादातर वो महीने में 1 दफ़ा आ गए या 2 महीनों में 1 दफ़ा इस तरह आते थे, वैसे घर में नहीं आते होते थे। जब महीना ख़त्म हुआ तो मैंने जब फ़ीस मांगी तो मेरे अबू मुझे कहते हैं कि अगर फ़ीस नहीं है तो तुम स्कूल ही ना जाओ ना। तो ये जब मैंने सुना मैंने कहा अल्लाह जी अब मैं क्या करूँ, मैं उस टाइम आप ही की बात मान लेती, तो लेकिन उस टाइम मेरे पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं था। अब मैं फ़ीस कहाँ से दूँ, सबसे बड़ा मैटर तो ये था। खैर मम्मा ने कहीं ना कहीं से करके मुझे फ़ीस दी, तो फिर मैंने मम्मा को कहा इस दफ़ा तो इस महीने की दे दी, अब नेक्स्ट मंथ में क्यों कैसे करेंगे, और फ़ीस भी ना जमा करो, पूरा दिन भाई धूप पर खड़े हो जाओ, ये होता था। हमने कुछ 6,000 का या 5,000 का दुकान का सामान लिया, दुकान घर में ही डाली गाँव में मैंने। तो ऐसे दुकान खोली, छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, पापड़ वगैरह, टॉफ़ी वगैरह, इस तरह की दुकान हमने खोली थी घर में। दुकान के साथ बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, हमारे बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो गई थी, क्योंकि बहुत अच्छी दुकान चल रही थी हमारी। और जिस दिन मैंने मंगवाई थी उसी के दूसरे दिन मेरे अबू से ही मेरी फूफो, ऊपर नीचे हमारा घर था, उन्होंने भी दुकान का सामान मंगवाया, मुझे देख के उन्होंने भी मंगवाया। और ये था कि मेरे पास तो पैसे थोड़े से, मैंने थोड़ी सी सामान बनाई थी, उन्होंने तो बहुत ज़्यादा चीज़ें मंगवाई, सब कुछ। तो खैर मेरे अबू ही लेके आए, मेरे अबू ने उन्हें दुकान बना के दी, सब कुछ सेटअप किया। और मेरी दुकान में तो लाइट तक भी नहीं थी। खैर फिर मैंने खुद ही लाइट लगाई, और ये था कि मुझे इलेक्ट्रिशियन के काम भी आते थे, मैंने खुद ही सीखे थे। हमारे घर में बॉय कोई नहीं होता था ना, इसलिए ये काम भी ना तो मैं खुद ही करती थी कि कहीं से लाइट ख़राब हो गई, ये करना, बल्ब ख़राब हो गया। ये सबसे पहला काम मैंने जब इलेक्ट्रिशियन का किया था, वो हमारे घर में ना मेन स्विच होता है ना, वो उड़ गया था, जिसकी वजह से हमारे घर में आई थिंक 1 हफ्ता या 3-4 दिन हमारे घर में लाइट नहीं थी। तो देन मैंने फर्स्ट टाइम वो देखा, फिर उसके बाद मैं खुद ही इलेक्ट्रिशियन का थोड़ा बहुत काम जो होता था वो कर लेती थी। तो मैंने अपनी दुकान में लाइट भी खुद ही लगाई थी फर्स्ट टाइम। घर में जो भी होता था ना वो चीज़ दे देता था फिर, क्योंकि मेरे साथ तो पूरा घर संभालना होता था, हर टाइम दुकान पर बैठना भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता था। तो ये होता था, देखना वगैरह सब कुछ मैं खुद ही करती थी कि लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, लेकिन ये होता था माशाल्लाह से प्रॉफिट ही होता था। तो हम लोगों ने घर का काम लगाया हुआ था ना खोले का, तो मेरा पतंग उड़ाने का मौसम था, तो मेरा भाई जो है वो लेंटर के ऊपर ऐसे पतंग उड़ा रहा था छत के ऊपर, तो वहाँ से गिर गया।